दीपावली के अवसर पर दिनांक 18 नवंबर 1999 सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, जगत का रंग सब मेला, दुलाले मान यह कहना, धाम अपना चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, सतगुरु सतनाम तुम खोला को परनाम, सतगुरु सतनाम तुम खोला को परनाम, कोटन सूरज चांद सितारे, कोटन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे,
सत्य पुरुष करता तुमको ला को परना अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करता तुमको ला को परना करबो सूरज चांद सितारे करबो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुमको ला को परना नील नील शशि भान उतारे नील नील शशि भान उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करता तुमको ला को परना अनामी पुरुष करता तुमको ला को परना तुमको ला को परना सतगुरु सतनाम तुमको ला को परना तुमको ला को परना तुमको ला को परना
अपने सच्चे घर की निरंतर याद करते रहना चाहिए। जब संसार के कामों में फंस जाओगे तो अपने घर की याद बिसर जाएगी। आपके सामने यही हुआ कि जब आपको सुख सुविधा मिल गई, सब साफ सामान मिल गए, सब तरह का आराम मिल गया, तो आप धीरे धीरे मालिक को और अपने देश को, अपने घर को बिसर गए और छोड़ बैठे। उसको छोड़ा, जिसको पकड़ा वो भी छूट गया। और अब यहाँ आकर परदेश में जिस जिसको पकड़ो सबसे छूट जाओ। कोई हमारे पकड़ने में नहीं, ना हम किसी के पकड़ने में। ये है परदेश। देश से निकले परदेश में बारे बारे फिर रहे हो, भटक रहे हो, दुख उठा रहे हो, रो रहे हो, और कोई यहाँ सहायता नहीं करता, न करेगा। लेकिन जब संत सद्गुरु जब कभी सौभाग्य से प्राप्त हो जाएंगे तो वही अपने सच्चे इस लोक के साथी और अपने घर के साथी। बिना मिले आप अपना साथी किसी को नहीं बना सकते हो, और जितने भी बने सब धोखा दे गए और सबके लिए रोना पड़ा। और महापुरुष मिल जाए तो वो सच्चा साथी है, जिससे मिलकर वे दोबारा भटकना न पड़े और वो हमको पकड़ ले, हमारा साथी हो जाए। आपको भी उसका साथ करना और उसको अपना बनाना है। इस तरह से हम सब यहाँ ये सब हो चमत्कार, खेल तमाशे, खेल है। खेल तो बिगड़ जाएगा, तो खेल है, उसको आपने खेल बसा रखा, तो सब टूट जाएगा। तो बच्चे बन के रोते, अज्ञानी बन के रोते रह जाओगे, और इस देश में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सब सुख सुविधा, सब धन धाम छोड़ करके चले आ रहे हो। वो सब छूट गया पहले, और अब तो कुछ है नहीं। अब जो कुछ भी है रोज गुजारे का ये भी छूट जाएगा। जो सगे संबंधी बनते हैं वो भी छूट जाएंगे। तो घर छूटा, कोई साथी नहीं मिला। पशु पंछी की योनि में उसमें गए तो वो छूट गए, वहां भी कोई अपना न रह सका, ना हम किसी के रहे। ऐसे हम उसको देख के रो रहे, वो हमको देख के रो रहा। कभी वो जा रहा, कभी हम चले जा रहे। तो ये उसका खेल है, और खेल में आप फंस गए हो। जिसका खेल था उसे तो भूल गए, उसको भी पता नहीं कहाँ है। और जो सबका था उसका तो पता ही नहीं। जो सबका मालिक है और था, उसका तो पता भी नहीं, ये भी भूल गए। और फिर इसको भी भूल जाओगे जो दिखाई दे रहा। तो साधक के लिए जिनको नामदान मिलता है, उनको महापुरुष चेतावनी देते हैं, जगाते हैं, प्रेरणा देते हैं, बताते हैं कि तुमको क्या करना है, ये सब बताते हैं। और उसको ध्यान में सुन करके ध्यान में रखना, सुन करके चित्त में बसा लो, ताकि वो चिंतन चित्त करने लगे और बुद्धि उसके चारों तरफ और मन उसका संकल्प विकल्प करे। जब हम सुनेंगे नहीं तो चित्त जो है चेतेगा नहीं, और मन उस पर विकल्प नहीं करेगा, बुद्धि निश्चय नहीं करेगी। तो फिर क्यों करते हो रह जाओगे। सुनो और सुन के चेतो, और फिर उस पर विचार करो। बोलो।
अंतर्मुख बैठे एकांत, अभ्यास करे पावे मन शांत। कहते हैं जब नामदार रास्ता जब मिल जाए, ये नाम है, रूप है, स्थान है, तो क्या करना चाहिए? उसको याद करके थोड़ा एकांत में, क्यों एकांत में? तो कोई बोलेगा, कोई खटखट करेगा तो विघ्न बाधा हो जाएगा। तो थोड़ा सा एकांत यानी हट करके, जैसे कमरा है तो कमरे में उस तरफ बैठ जाओ, बरामदे में बैठ जाओ, कोई बरामदे में हो तो कमरे में आ जाओ, या आंगन में चले जाओ। तो थोड़ा सा एकांत, एकांत इसी को कहते हैं कि वहाँ कोई न रहे और उसकी कोई आवाज न सुनने को मिले, और फिर करे अभ्यास, साधना करे अभ्यास। तो जब आपको मिल गया रास्ता तो फिर अभ्यास में बैठ जाओ एकांत में, तो फिर मन को तब शांति मिलेगी। बिना अभ्यास के, बिना एकांत बैठे हुए आपको मन की शांति नहीं मिल सकती। क्यों? इंद्रियों के दरवाजे पर बैठ के भागता रहेगा तो इस पर तो कभी मिल नहीं पाया उसको। तो कहते हैं एकांत और अभ्यास करो तो मन को शांत होगा। ये रोज करना, एकांत तलाश करते रहना चाहिए। जहाँ एकांत उसी को कहते हैं शोरगुल ना हो, क्योंकि शोरगुल रहेगा तो आपका मन उधर चला जाएगा, साथ नहीं देगा। इसीलिए इसको एकांत में और अभ्यास करो, यानी भजन करो। उसका अभ्यास भजन समझ गए, मतलब एक ही अभ्यास साधना, उसको रोज करो नियमित रूप से। यदि 24 घंटे में करना है वही आपका नियमित है। जैसे सुबह शाम होती है तो कुछ सुबह भी कर लो, शाम को भी कर लो। मान लो ध्यान सुबह 15 मिनट किया तो शाम को 15 मिनट भजन करो। इस तरह से बढ़ाओ तो 2-2 मिनट भी अगर बढ़ाओगे, अभ्यास करोगे तो मतलब है 20 मिनट 20 दिन में तो हो जाए 15 और 20 35 हो गए, ऐसे बढ़ जाएगा। तो धीरे 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 जब उसको, और कहते हैं कहाँ बैठ के अभ्यास करो? घाट पर, घाट पर, अंतर्मुख घाट पर। तो अंतर्मुख घाट पर दोनों आंखों के ऊपर, जहाँ दोनों आंखों का मध्य है उसके ऊपर। सूरत तो मतलब है कि ये बैठी ऊपर में, यानी बाहर इसके बैठी है, अंदर में नहीं। सूरत बाहर बैठी है तो बाहरी कार्रवाई कर रही है। अब वो धार उतर आई, वो तो लगा हो गया, ऊपर से बोझा लग गया इस वजह से, और बोझा न रहे तुरंत लौट जाए, बोझा न रहे तुरंत ऊपर हो जाए। और बोझे की वजह से देर लगती है अभ्यास में, कि बोझा कम टलता है, यानी कम उतरता है, कम साफ होता है, और लदा है ज्यादा तो अपना मन जो है घबरा जाता है, क्या रे इसमें बड़ी मुश्किल है और बड़ी देर लगेगी। और ये ऐसा कभी कहेगा हमने 10 दिन किया, और तो 10 दिन किया तो बोझा उतर रहा। ऐसा क्यों नहीं समझते हुए जल में जल उतरों का, इसी पर लदा हुआ है, उतर रहा, उतर जाएगा तो वही होने लगेगा। उसको यह समझना चाहिए कि बोझा लदा, उसी में उतारने में देर लग रही है। तो एकांत में फिर मन को लगा के अंतर्मुख घाट पे बैठ के करो। बोलो। दो दल उलट गगन को धावे, मगन होई और नाद बजावे। दो दल, कमल आंखों के सामने ही है। अंतर्मुख होकर के जब अंदर की आंख खोले तो 2 दल कमल को उलट दे, यानी उस खोल दे, वो खुल जाए कमल। तो कहते हैं ना तो सुनाई देने लगता है, अनर्थ शब्द सुनाई देता है।
और बहुत बाजे मनोरथ मगन होने वाले बाजे सुनाई देते। दोदल कमल काल का देव और कर्म खान पर भी कर्म के अनुसार वो खान में बसता। तो कहते हैं इसको उलट दो, ऊपर हो जाओ, इसके उस पार। इस पार रहोगे तो उसके अंदर रहोगे, उस पार हो जाओ तो इधर से निकल जाओ। अब वही है कि अभ्यास करो ताकि बोझा उतर जाए, तब उलटने में आएगा। आंख ऊपर हो जाएगी और दो दल कमल का कमल दिखाई देगा, उसमें प्रवेश होकर के बाहर चले जाओ, उस पार। बोलो। ज्योति देखी फिर भी देखे सूर, चंद्र निहारे पावे। भाई ज्योत को उसका दर्शन करो, ज्योत निहारो यानी देखो, सामने दिखाई देती है जो, और फिर उसके पार जाओ, उसके भी पार जाओ। तो कहते हैं सूरज और चांद खिले हुए, सूरज और चांद खिले हुए तो वो देखो। अब उन्हीं सूरजों और चांदों का जो ऊपर खिले, उन्हीं का एक प्रतिबिंब है। पर कई पर्दों में पड़ा, पर्दे पर पड़ा उसका अक्ष, और उसका अक्ष उस पर्दे में पड़ा, और उसका उस पर्दे में पड़ा। इस तरह से ये मतलब यह है कि जो सूरज चांद ये है, ये असली सूरज चांद तो अंदर में है। और दो दल कमल को उल्टोगे वो खुल जाएगा, ऊपर हो जाओगे तो ज्योत निहारो, और उसके पार जाओ तो फिर कहते हैं सूरज और चांद, बहुत सूरज और चांद दिखाई देते हैं। तो कहते हैं इतना काम करो, लेकिन अभ्यास करो रोज, तो मन को सांत्वना मिलेगी, इंद्रियों से हटेगा, दरवाजे पर ठंडक मिलेगी, और ठंडक से फिर धीरे से मुड़ जाएगा। अब जब घाट खुल जाएगा, दो दल कमल घाट खुलेगा, तो फिर तो बाजे बजने लगे, तो अमृत की बूंदें झड़ने लगी उन्हीं बाजों के साथ में, तो पीने में मस्त हो जाएगा, पिएगा, पी पी करके तृप्त हो जाएगा। अब उसी की तो इसको प्यास लगी है, तभी भाग रहा, चलो वहां मिलेगा, चलो धर में मिल जाएगा आनंद, चलो बाजार में अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे, खरीद के ले आएंगे, चलो वो देखेंगे, चलो सुना जाएगा। अच्छा बाजार में चलेंगे, बहुत अच्छी दुकानें खाने की है, तो चलो खाने में देखेंगे, वहां मिल जाएगा। कभी खाने में, कभी देखने में, कभी सुनने में, कभी भोगने में, कभी इसमें ममता में, इसमें ढूंढता है। असली जहाँ इसका सुख है वहां इसकी पता नहीं, तो क्यों ढूंढ रहा है कि भरम से ढूंढ रहा है, ढूंढ तो रहा है, खोज वही कर रहा आनंद की, अपने सुख की खोज कर रहा। लेकिन अब क्या करें, जब रास्ता उसको नहीं मालूम, तो फिर महापुरुष ने रास्ता बताया कि देखो ये रास्ता है घाट, अंतर्मुख घाट है, बैठ के रोज करो, तो फिर कमल खुल जाएगा। परे चले जाओगे जो दिखाई देगी, उसके परे जाओगे और दिखाई देगा, उसके परे जब देखोगे तो ये सब नीचे का, ऊपर से नीचे का सब नजर आता है, क्या हो रहा है ये सब जाना जाता है। लेकिन महापुरुष छुपा करके रखते ये लोग आफत मचाते हैं तरह तरह, तो उनको मालूम हो जाए इनके पास कुछ है, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। संसार में ज्यादा मांगते, परमार्थ को नहीं मानते भाई हमको आत्म धन दिया जाए, वह दुनिया की पुकार रहती है, दे दीजिए, वो दे दीजिए। ये आप देखो कितने चिल्लाते हैं। अभी बता दीजिए कि होगा कि नहीं, अग्रीमेंट लिख दीजिए कि हो जाएगा, क्या हमको ये मिल जाएगा, हमको वो मिल जाएगा, अग्रीमेंट लिखाते। इतने दिन तक दौड़ते रहे, वहां अग्रीमेंट लिखा है, तुरंत लिख करके दे दीजिए, हो जाएगा, वैसा कर दिया।
तो इस तरह से अगर कोई सावधानी न रहे तो ये किसी को बैठने देते, तो मुफ्त का माल कहीं मिल जाए वहां ले लो बस। और फिर रहमदिल, फिर खर्चा कैसे करो तो कोई मतलब ये कि उस पर रहम नहीं रहता, यानी कदर नहीं रहती उसकी कि मेहनत का कमाया तो कदर है। आप अभ्यास करो, मेहनत करो तो उसकी कदर रहेगी कि हमने कैसे मेहनत के कमा कैसे मुफ्त थोड़ी दे देंगे, ये है। और मुफ्त मिल जाए तो न रख सकते हो और न किसी को दे पाओगे, ऐसे ही चला जाएगा, ये नहीं गिरा दोगे। कहने का मतलब ये, तो अभ्यास करो तो बोलो। साते लोक पहुँचे और बल बसे, सोने सोने धोने तब सूरत हसे। पहले भाई सतलोक में पहुंचे, जहां से आई थी वहीं बस गई जाकर, वहीं की बासिंदी थी, रहने वाली तो सतलोक की थी। वैसे सभी सतलोक के, जितना भी सतलोक से नीचे हुआ, जितना भी विकास हुआ, जितना भी विस्तार हुआ, सब सती लोग से हुआ, सब के सब सती लोग से आए। कहते हैं वहां के, अब वो देख देख और आनंद ले ले करके, कौन मन नहीं हंसता, बुद्धि नहीं कुछ करती है, न चित्त, खाली सूरत है हंसती है कि मालिक की कितनी दया मृतलोक में हो गई कि रास्ता बताकर अभ्यास कराया, साधन भजन कराया और रास्ते से ले आए, जो रास्ता उतरने का था उस रास्ते चढ़ा जाए और सतलोक में पहुंचा दिया। अब वो को सोच, अब सूरत है, सोच को सोच, तो मन तो वहां जाएगा नहीं, मन तो यही नीचे ही रह जाता है। दो दल कमल के ऊपर ही है, ये इसका भंडार है, तो वहां रुक जाएगा, ये सब वही रुक जाएंगे, सब आगे नहीं जा सकते। सूरत जाएगी तो सूरत उधर से अकेली आई, अब इनको साथ कर दिया, तो फिर यहाँ जब उतार हुआ तो साथ ले आई। अब चढ़ाई होगी तो साथ छोड़ दी जाएगी, आई है तो साथ ले आई, और जब वापस जाएगी तो उनको या पहुंचा देगी वहां अपनी अपनी जगह पर और निकल जाएगी। इसलिए एकांत अभ्यास, एकांत साधना करो, अंतर्मुख, तो तुमको घर मिलेगा। और बगैर साधन के आप चाहो और बगैर शब्द के, बगैर नाम के, तो जा ही नहीं सकते, कोई नहीं जा सकता। चाहे दिन रात किताबें पढ़ते रहो, हर एक क्षण किताब पढ़ते रहो, उसमें और गंगा स्नान करते रहो और मूर्ति के सामने दर्शन करते रहो, लेकिन जब तक अंतर्मुख अभ्यास नहीं करोगे तब तक घर नहीं जा सकते हो। कब? कि जब शब्द मिलेगा तब, वही बाजे जब सुनने को मिले और उसमें शब्द पकड़ो तब चढ़ो, और चढ़ चढ़ करके तब चलो और तब पहुंचोगे, बिना शब्द के। बोलो। तब सत्य गुरु की जानी महिमा, जिन प्रताप बाजी धुन भी। कहते भाई सतगुरु की महिमा तो तब जानने को, जब सूरज सतलोक में पहुंच जाती है तब जानती है कि उनके प्रताप, उनकी दया मेहर से जब सतलोक में पहुंची तो अखंड मतलब बाजा बज रहा, एक रस। तब मालूम होता है कि कैसे ले आए और हम कैसे उतर के गए थे, इतना पता चलता है। पूरी जानकारी होती है, उतारे कैसे गए और चढ़ा करके कैसे ले आया जाए। अब ना उतरने का रास्ता मालूम, न जाने चढ़ने का, अब हमारे बारे फिरते रहोगे। इसलिए शब्द भेदी गुरु चाहिए, और जो शब्द को नहीं जानता उससे आप बंधन छुड़ा लो, पाप कट गया। बिना शब्द जाने हुए आंख नहीं खुलेगी, कान नहीं खुलेंगे, चढ़ाई नहीं होगी। जब पार नहीं जाएगा तो आपको पार नहीं करेगा। मोटी सी बात है, सीधी साधी। बोलो। हाँ। अलख जग में और मिलाख अरामी, अब कहूँ धन
धन सत्य गुरु अब स्वामी। वो ये प्रसन्नता और धन 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 किसको कह रही कि मृत लोग में सतगुरु मिल गए, उनको धन धन है कि अगर नहीं मिलते तो हमको अलग में अगम में अनामी पद में कौन पहुंचाता। कहते सतगुरु उन्हीं की महिमा है, अनामी पुरुष की नहीं, ना अगम की, ना अलग की और ना सतपुरुष की, किसी की महिमा सतगुरु की कि अगर वो मिल गए तो उन्होंने पहुंचाया हमको। वो यहाँ नहीं मिलेंगे तो नहीं जा सकती सबसे। यही है, इसीलिए तो कहा गया कि भाई वो महापुरुष संतों की खोज करो, मिलना चाहिए। खोज करोगे तो मिल जाएंगे, ये पक्की बात है। जिन खोजा तिन पाइया। अब यह भाव भक्ति के साथ खोजो, मिल जाएगा। तो फिर रास्ता मिलेगा, जब खोजोगे मिलेगा तो रास्ता देगा। और मिलने का मतलब उसका यही है कि आप उसके पास पहुंच गए तो वो सुना के रास्ता देगा और फिर चल पड़ोगे आप। तो कहते हैं सब महिमा सतगुरु की है। अगर गुरु नहीं मिलते मृत लोक में, जहाँ हम फंसे पड़े थे, तो हमको वहां से निकाल के कौन ले आता, क्योंकि वो तो यहाँ आ नहीं सकते। सतपुरुष नहीं आ सकते, ना अलग पुरुष आ सकते हैं, ना आगम पुरुष और ना अनामी पुरुष। अच्छा, और नीचे से निरंजन भगवान भी यहाँ नहीं आ सकते और ब्रह्म भी यहाँ नहीं आ सकते। वो तो सतगुरु की महिमा है जो सबका पता ठिकाना बताए और चढ़ा के ले जाए, सबको दिखाए। वो तो गुरु की महिमा, वो ऐसे नहीं कर सकते। और गुरु राजी तो करता राजी। गुरु अगर राजी है तो करता जो सबका विस्तार सृजन आ रहा वो राजी, और गुरु अगर राजी नहीं है तो करता राजी नहीं। गुरु राजी तो करता है, और काल कर्म की चले न बाजी। जितने भी कर्मों का बोझा वो साफ कर देगा, उनका दाव नहीं चल सकता कि उससे कुछ वसूल कर ले। और सभी काट के अलग कर देंगे, सफाई करके सब कर देंगे, निर्मल कर देंगे उसको। तो जब कुछ रहेगा तब तो दाव चलेगा। जिसका देश है उसका दाव तो तभी चलेगा जब आपके पास कर्मों का कुछ होगा, लेखा जोखा। जब कर्मों का कुछ नहीं रहा, सब साफ हो गया, तो उनका कुछ नहीं चल सकता। और महापुरुष तभी ले जाते, तुम जल्दी कर्म साफ करवाओ। प्रारब्ध को तो शरीर के साथ भोगो, वो तो इसमें भोग लो। जो कुछ मिला है उसको भोगो और अभ्यास करो, और बाकी जो तुमने क्रियामान संचित रखे उसको साफ कराओ। ये दोनों कर्म साफ हो गए और प्रारब्ध साथ ही साथ खत्म। श्वास, आखिरी श्वास खत्म उसको, और जो कुछ भी करो वो सफाई करा। जो क्रियामान कर्म बनता है उसको साफ कराते जाओ अभ्यास में, सफाई करा लो। साफ हो गया, बस निर्बंधन हो गए, तब तो यहाँ से छुटकारा हो जाएगा। और सफाई नहीं हुई तो फिर नहीं हो सकता। तो मालिक तो साफ करने आएगा नहीं, वो तो जो यहाँ आएगा वही साफ करेगा। जो आप जैसे स्थान पर आएगा और यहाँ के लोगों को चिताएगा वही साफ करेगा, वो साफ करने नहीं आता। इसलिए धन धन और गुरु की अपार महिमा है जो कोई कह नहीं सकता। गुरु की महिमा कोई नहीं कह सकता। चलो बोलो, सीधा है साधा, यह है गुरु की महिमा। और वैसे जब संतों ने इस महिमा को किया तो फिर और लोग भी इसको करने लगे, तो औरों में तो कुछ पता चलता नहीं है। लेकिन अब यह है कि बंधे पड़े रहते हो। अंधा गुरु और बहरा चेला। यानी शिष्य बहरा हो और गुरु अंधा हो तो पड़े नरक में ठेलम ठेला, फिर नरक में जाते हो। मैं उसको बता रहा हूँ, मैं इसको कहाँ ले जाऊंगा और क्या कराऊंगा उसको नहीं मालूम, वो मेरे साथ क्या करेगा उसको जरूर बता दो। और संतमत जब मिलेगा रास्ता तो कहेंगे अभ्यास करो अंतर्मुख दरवाजे में बैठ करके, और इस तरह से तुम्हारी सफाई कर दिया। तब फिर मतलब यह है कि आँख खुलती है। जब आँख खुलेगी कान खुलेंगे तो दिखाई सुनाई देगा। तो चलने को तो जब ही होगा
जब आँख खुलेगी तभी तो रास्ता चलेगा, नहीं अंधेरे में कदम रखेगा। जब आँख खुलेगी तब रास्ता चलेगा। 1000 कदम करो, चलो 1,00,000 कदम चलो, दिखाई दे रहा, और अंधेरे में कुछ नहीं बता। आपने देखा होगा कि अभी 10-20 साल पहले जहाँ पर जाइए तो एक छड़ी मार दी बैल को और उसकी आंख बांध दी है तो दिन भर चलता रहेगा। लड़का उधर से आया, कभी घंटे 2 घंटे के बाद तो छड़ी पर मार दी, तो वो तो ये समझता है बैल कि हमारे पीछे पीछे चल रहा, और चलता रहता, आंख बंद कर दी, अंधेरे में चलता रहता। वो दिन भर चला, शाम को अहंकार आया कि वो मैं तो 12 कोस चला। अब अहंकार होता है 12 कोस। जानवरों में अहंकार नहीं है, बहुत अहंकार होता है जानवरों, जैसे आदमी में ऐसे उसमें भी। अब लेकिन उससे पूछो कि भाई तुम कितना चले, तो रहे तो तुम कमरे में उसी में 12 कोस चल गए, लेकिन वही चक्कर मारते रहे, घूमते रहे, बाहर तो गए। ऐसे ही आपके क्रियाक्रम है कि बस वही घूमते रहते, वही चक्कर मार, ये करो तो फिर ये करो तो ये करो, तो ऐसे घूमते रहते। कहीं जाना, घर से बाहर जाना, घर से बाहर निकलो, घर से बाहर तो जब निकलोगे जब अंतर्मुख घाट मालूम हो तो बाहर निकलो। और संत क्या करते हैं, घाट बता के सूरत को बाहर करते हैं कि बाहर चल, इधर कुछ नहीं आता, तो अपनी आंख उलट से ऊपर तो बाहर ले जाते, तो उधर अपनी चेतन दुनिया, चेतन संसार है, चेतन लोक है, ये जड़ है। यहाँ अंधेरा वहां प्रकाश, इतना अंतर है। यहाँ तो सब अंधेरा और वहां सब प्रकाश। अब प्रकाश में देखते चलो, चलते चलो। तो वही है कि जो लोग करते हैं, हमने तो बहुत पूजा की, हमने बहुत गंगा स्नान की, अब रोज स्नान करने जाते, उनको अहंकार स्नान कर, और कितना क्या किया, कुछ मिला कुछ नहीं, मरने के बाद मिल जाएगा, मरने के बाद फिर सोचते गंगा स्नान का फल मरने के बाद, जिंदा में नहीं। तो ये अब महापुरुष कहते हैं भाई अंतर्मुख घाट पर आकर के अभ्यास करो तो जल्दी से दरवाजा खुले और गगन में धुने सुनाई देने लगे, और वही शब्दों का आधार है। जब गगन में धुने सुनाई दे तो उसी को आपको पकड़ना है। पहले तो सुन लो, खूब सुनो, जम के सुनो अच्छी तरह से, और तरह तरह की आवाजें और बाजें और तरह तरह की बाणी हो रही सुनो। फिर जो बताया उसको पकड़ लो, जो नामदान के वक्त बताया जाता है इसको पकड़ो, उसको पकड़ ही जाओ, उसी में से छाटोगे तो छट जाएगा। उस बिलोनी के बीच में सब आवाज आ रही है तो छटाई हो जाती है, फिर पकड़ के चढ़ चलो। लेकिन जब घाट नहीं मिलेगा तो जहाँ रहे वही रहे, अंधेरे में अंधेरे में रहोगे तो नहीं जा सकते उधर। असली चीज ये है। तो सत्संग को हर बात का अभ्यास भी कराएगा, चढ़ाई भी करेगा, फंसाएगा भी, इंद्रियों के जाल को भी बताएगा, वासना को बताएगा, मोह ममता को बताएगा, संसार की सब चीजों को सत्संग सब करेगा, और अंदर भी मोड़ेगा और फिर ले चलेगा। तो इधर भी मदद उधर भी मदद, जाग के सुनना चाहिए। अभी है जहाँ तक हम जब बाहर जाते थे कभी कि चलो भाई एकांत में कहीं भजन करेंगे, गुरु महाराज ने बताया तो गए उधर में, तो भूंजरा बनाए रहते। हमने साधु से पूछा, हमने भैया कहले अंदर चले जाते हैं, राम 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 राम। तो हमने कहा भाई कोई गुफा खाली है? कहले हाँ वो गुफा खाली, उसमें कोई नहीं। तो चाबी बंद कर जाते हैं दरवाजा, चाबी हमारे पास है। तो हमने हमको दे दो जरा सा, अंदर बैठेंगे जाकर, हम भी राम राम करेंगे। तो खुश हो गया। अगर और कोई बता दे कि हम ये करेंगे तो नहीं देगा चाबी, राम राम करेंगे चाबी देंगे। अंदर गए तो बैठे थे, हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं था। ऐसे टांग किए, ऐसे इस पे हाथ रखे बैठे, तो ऊपर से आवाज आई कि पैर हिलाना नहीं, हिलाना नहीं, आपको पैर आई ऊपर से, समझ गया। और पैर जब हिलाना तो पहले आंख खोल के देखना कि सामने कौन है। इतना सा बड़ा बिच्छू
ऐसा बड़ा सामने बैठा वैसा, और क्या पूछा है, उंगली से ज्यादा मोटा डंक। हमने ऐसा अपने जीवन में इतना बड़ा बिच्छू कभी नहीं देखा, ऐसा मोटा बिच्छू, और खतरनाक उसका, जैसे मार दे तो उसी वक्त खत्म। तो हमको आवाज आई तो हम देखा, हमने कहा, हमको तो डर लगा। तो जब ऐसे पैर हिलाया ऐसे, वही ऐसे, तो एकदम से भगा। वो तो ऐसे भगा कि मैं तो ये देखता हूं कि ऐसा उस पर चढ़ गया कि जैसे कि मतलब है कि अब किसको बताया जाए, इतनी तेजी से गया कि हमने उसको भागते ऐसा देखा नहीं कि बिच्छू इतना तेज भागेगा, इतना मोटा होगा। तो उसमें पैर अच्छा वो निकल गया, फिर अपना बैठे रहे। तो बाबा जी से कहा कि हम 4 से 10 दिन यहाँ रहेंगे, बहुत अच्छा है, आप चाबी हमको दिए रहिए, क्या अच्छी बात है। तो हम अपना रहे, तो हम फिर उनसे पूछते रहे कि और रुक जाए, क्या रुक जाइए आप, अच्छा आपसे हमको कोई विघ्न बाधा नहीं है। तो हम बैठ के, तो उसमें ये होता है कि बाहर की कोई आवाज नहीं आती, ऐसे ही बैठे रहो तो कुछ नहीं, कोई आवाज बाहर से खटपट कुछ नहीं, और तो अंदर रहो तो अंदर वालों के लिए बहुत अच्छा, जो अंदर अभ्यास करते हैं उनके लिए अति उत्तम कि बाहर की आवाज कट गई और अंदर बैठ गए तो वही सुनाई देगा जो अंदर हो रहा हुआ। तो भूंदड़ा इसलिए वो लोग बनाते थे जो अंतर का अभ्यास करते थे, अब इन लोगों को तो कुछ मालूम नहीं। भूंदड़े का नाम तो ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर बैठ के क्या करते, कुछ नहीं करते। उनका मन इतना शैतान होता है बाहर। तो हम पूछा आपने कि भाई तुम अंदर बैठते हो, राम राम करते हो, तो मन तुम्हारा कहाँ जाता? क्या लगा, मन तो हमारा वहां घूमता रहा, वहां चलेंगे, वहां चलेंगे, वहां जाएंगे, उस सेठ के पास जाएंगे, वहां आज भंडारा होगा, वो कम्बल बांटेगा, इसमें मन घूमता है। सच्ची बात बताई उसने। कह लगे तो फिर कह लगा कि हमको जितना गुरु ने बताया उतना ही करते, हमको तो मालूम नहीं, तो मालूम नहीं रहता। ये उन लोगों के हैं जो अभ्यास करते थे। तो उन लोगों को जब जानकारी हुई तो उन्होंने छोटा सा भुंदड़ा बनाया, उसमें बैठ के अपना करते रहे, बाहर निकल आए। ये ऐसे ही किसी कमरे में बैठ जाओ, बंद कर लो, तो बाहर की आवाज कट जाएगी, आपके कानों तक नहीं आएगी। तो अंदर के कान से सुनने का काम करोगे तो ये आवाज बाधा नहीं डालेगी बस। जब बाहर की आवाज आती रहेगी तो कौन भाग जाएगा, ऊपर की आवाज नहीं सुनेगा। और नए लोगों के लिए तो बड़ा बिगड़, उनको बैठाइए, कोई आवाज आई तो अंदर चली गई तो उनकी समझ नहीं आता कुछ। इसलिए एकांत में जहाँ बच्चे सो रहे हो तब बैठ जाओ, घर में बच्चे सो रहे तो उधर एक कदम में बैठ जाओ, वो तो बैठ के कर लोगे तो फिर कोई बात नहीं है, वो ठीक है। एकांत का मतलब है जहाँ शोरगुल ना हो, जरा हट के बैठ जाओ, ये बात है। और फिर जब होने लगेगा तो आप कहीं बैठ जाओ, फिर होने वालों के लिए कोई बाधा नहीं, क्योंकि अंदर की आवाज इतनी तेज है कि बाहर की कितनी भी आवाज, बम गिरे, कुछ भी गिरे, कुछ पता नहीं, इतनी आवाज अंदर से कुछ नहीं मालूम होता। लेकिन शुरू में तो आपको एकांत में बैठना ही है, ये हमेशा याद रखो। और भजन एकांती में बैठ करके होता है। भजन कहते हैं सुनना, और ध्यान कहते हैं देखना। तो जब ध्यान करोगे तो देखने का काम है, और जब भजन करोगे तो सुनने का काम। तो कान भी आपके पास में और आंख भी आपके पास में। अब नाक इसके साथ ही साथ है, तो नाक का काम अपने आप होने लगेगा। जब भजन बनेगा तो भजन में जो सुगंधी होगी उसमें मिलेगी, और उसके बाद में जो ध्यान करोगे, जो देखोगे, उसमें सुगंधी वो आपको मिलेगी। तो नाक से कुछ नहीं करना, नाक उसके साथ, नाक तो साथ ही रहेगी, क्योंकि सुरती में है ये। जब खोल नहीं था तब भी नाक, तब भी कान है, तब भी आंख, सब चीज है इसके अंदर। एकांत में बैठना। अच्छा, अब आपको ये समझाया जाता रोज कि भाई ऊंचा ध्यान दे के सुनो, ऊपर ध्यान, और मन और चित्त को रोके, ताकि कहीं भगे नहीं, और सूरत के कानों का साथ दे दे। ऊंचा ध्यान दे के सुनना चाहिए, और जब सुनाई देने लगे तो बराबर लगातार उसको सुनो।
इसी को कहते हैं लय होना। सुनते 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 इधर का ख्याल टूटा, यानी ख्याल इधर का दुनिया का हटा, तो फौरन शब्द खींच लेगा। उसमें तो खींचने के आकर्षण ऐसे खींचता है, फर्स्ट खींचेगा। और जब उसमें कुछ मिलोरी रहेगी तो नहीं खींचेगा, सुनाई देता रहेगा। तो बहुत से लोग तो सुनते रहते हैं, इधर से ध्यान नहीं हटाते, सुनते रहेंगे और उसमें जोड़ते नहीं है कि लगातार सुनते रहे तो ले हो जाए, और ले हो जाए तो सच से खींच ले। इधर का ध्यान टूटा उधर खींचे, बस मोटा काम ये। और ध्यान रहेगा तो नहीं होगा। सुन लीजिए, सुनते रहिए, धीरे 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 कम हो जाएगा, क्योंकि ध्यान इधर हो गया। तो इधर से ध्यान हट जाएगा तो बढ़ जाएगा, और फिर उसमें जुड़ जाएगा तो खींच लेगी, शब्द स्रोत को खींच लेगा। वो तो ऐसा, क्योंकि ये उसी का तत्व है, उसी का छोटा सा जर्रा है। जर्रा मिलना चाहता, लेकिन बीच में जो पर्दा है उसकी वजह से नहीं मिल सकता। पर्दा हटेगा तभी मिलेगा। अब जैसे स्थूल पर्दा हटा तो लिंग में मिला दिया, तो ये शरीर लिंग में चला गया, उसका ये खोल उतर गया और अंदर का वो लिंग शरीर, तो लिंग रचना पहुंच गए। गोंडा और बहराइच के और बस्ती के ये कल नहीं जाएंगे। गोंडा और बस्ती और उन्नाव आप परसों जाएंगे, कब जाइएगा। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेध जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।